हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कुछ सन, जो कि 17 अगस्त से लेकर अब तक जो भी सवाल आए हैं, उन सारे सवाल को इस वीडियो में लिया गया है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल भी जो सवाल उनसे रिलेटेड बन सकता है, उन क्वेश्चन को भी इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोग के लिए। यदि आप इस पीडीएफ को ख़रीदना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को खरीदने के लिए कितना रुपए पे करना होगा? 100 रुपये पे करना होगा, जिसमें कि आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये तो है पहला पीडीएफ। सेकंड पीडीएफ की मैं बात करूँ, 10,000 करंट अफेयर्स वाली जो है पीडीएफ, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके भी मिलेंगे। 120 रुपये है इसकी प्राइस। आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं। और तीसरा, 8000 क्वेश्चन वाली साइंस स्टैटिक जीके जो कि 80 रुपये का, ये थर्ड पीडीएफ है। कैसे लेना है? तो ये नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पे फ़ोनपे बना है, गूगल पे बना है, पेटीएम बना है। पेटीएम करके व्हाट्सअप नंबर भी इसी पर बना है, इसी पर भेज दीजिएगा। पे करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप इन तीनों को एक साथ लेते हैं पीडीएफ, तो पूरी होती है इसकी 300 रुपये होती है। लेकिन अगर एक साथ लीजिएगा तो आपको 250 रुपये ही पे करने होंगे और तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्जाम में बने थे और कैसे एग्जाम में बन सकते हैं। तो सवाल यहाँ देखिए, पहला, PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा हॉकी के ये गोलकीपर है। ये तो सही है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार 2021 इन्हें मिला। और 2021 में कुल कितने लोगों को मिला था? 12 लोगों को मिला था, जिसमें से PR श्रीजेश भी शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? PR श्रीजेश को सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आईपीएल जो है 15वां आईपीएल कब हुआ था? सिंपल सा सवाल था, आप आराम से इसको कर लेते। लेकिन सवाल अगर ऐसा आता है कि कौन सा सीजन का था, तो 15वां सीजन था। ठीक, 2022 में, 2021 में 14वां सीजन था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईपीएल, ठीक है, आईपीएल की अगर मैं बात करूँ, इसमें इस बार की विजेता टीम कौन है? गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर। गुजरात टाइटंस इसकी विजेता टीम है और राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता मैच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे भाग 4A में जोड़ा गया और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाग 4A, ठीक है, भाग 4A तो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसमें कौन सा एक और यहाँ पे कौन सा चीज़ जोड़ा गया? अच्छा, भाग 4A में है क्या? तो ये है, भाग 4A में है आपका मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। और कहाँ से लिया गया? तो सोवियत संघ अर्थात रशिया से लिया गया है। इसके संविधान से लेकर अपने संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन कब का? ये ऐसा सवाल भी आया था एग्जाम में, 2002 का है। और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद किस में है? तो 21A में है, जिसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल पे रिपन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल अगर आपके एग्जाम ये पूछ लिया जाए कि दशक के आधार पर जनगणना किसके समय में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रिपन के समय 1881 में। और पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, मेयो के शासनकाल में। बलवंत राय समिति का गठन कब होता है? तो 1957 में। 2 अक्टूबर 1959 को इनकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान गणगौर जिला से, ठीक है, नागौर जिला से ये शुरू होता है। तो सवाल ये भी याद रखिएगा कि अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है? 1977 में होता है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट सवाल है कि लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब की है? तो 1987 की है, ये भी याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि PK थोंगलू समिति कब की है? 1989 की है। इसी की सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आता है। दिलीप भूरिया समिति के सिफारिश पर कौन सा अधिनियम बनता है? 1996 का अधिनियम। कौन सा? पैसा अर्थात पंचायती राज एक्सटेंशन को शेड्यूल क्षेत्र में लाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक, और सरदार की उपाधि
इसी आंदोलन, इसी सत्याग्रह में सरदार की उपाधि वहाँ की, ठीक है, वहाँ की जो आपकी गुजरात की जो महिला थी उनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब की? 1928 की। और साइमन कमीशन कब आता है? ऐसे सवाल एग्जाम में आते 1927 में। और गठन होता है 1927 में और भारत आता है 1928 में। तो ये सवाल आया था कि जिंक ऑक्साइड से अगर जिंक को निकाल दिया जाए तो इस क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इसका अपचयन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैं बात करूँ, ये आपके फॉर्मूला एग्जाम में पूछे गए थे कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया, CaSO4 इंटू 2H2O होगा। नीलत होता किसे कहा जाता है? ये भी ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। अच्छा, ये सवाल आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल किस फॉर्मूला पर आधारित था? तो प्रतिरोध के फॉर्मूला पर आधारित था कि रो L बाई एरिया। तो लंबाई के 50% बढ़ाने पर, 50% बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1.5 गुना प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। डोबेनियर का तर्क नियम किस पर आधारित है? ऐसे सवाल आए थे एग्जाम में। तो परमाणु भार पर। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ये ध्यान रखिएगा। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, ठीक है, उपयोग किस में होता है? तो फोटोग्राफी में होता है, ध्यान रखिएगा। बोल्ट्जमान अवार्ड किसे मिला था? ये सवाल आया था एग्जाम में, प्रोफेसर दीपक धर को। लू गर्म है या ठंडी? ऐसे सवाल आए थे, सिंपल सा। तो आंसर होगा लू, तो वैसे भी पता है आप सभी को, गर्म है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। अल्नीनो गर्म जलधारा है। और लालिनो ठंडी जलधारा है। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। ऐसा सवाल एग्जाम में आया था T20 से। महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर? ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया, तो त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे सवाल आया था कि संभव पोर्टल का संबंध किससे? तो MSME से संबंधित है। और कौन से मंत्री हैं? तो नारायण राणे इसके मंत्री हैं। अनुच्छेद 17-18 एग्जाम में आया कि छुआछूत का अंत होता है, 18 उपाधियों का अंत होता है। 1919 के अधिनियम में कौन वाइसराय था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगर आपसे 1909 का पूछ दिया जाए तो मॉर्ले मिंटो याद रखिएगा, मॉर्ले मिंटो याद रखिएगा, ठीक। ओरांग नेशनल पार्क असल में है कहाँ पे? आपका असम में है। और हाल ही में से कौन सा पुरस्कार मिला? रेंजर पुरस्कार मिला है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। और मटर के पौधे पर इन्होंने परीक्षण किया था, 7 पौधे लिए थे इसके लिए। IPL से देखिए सवाल कैसा बना था कि IPL का पहला सीजन किसने जीता था? तो ये ठीक है, राजस्थान रॉयल्स 2008 में पहली बार। कप्तान थे उस समय शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के थे। इनकी अभी हाल ही में 2022 में एक्सीडेंट में निधन हो गया। और बुक इनकी कौन सी बुक है? नो स्पिन इनकी बुक है। तो IPL से रिलेटेड 15वां सीजन कौन सा था? 2022 में हुआ है। ऐसे सवाल IPL से बने हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है। कहाँ है इसकी स्थापना? तो 1907 में होती है। और कहाँ है? तो साक्षी जमशेदपुर झारखंड में है। तो नरोड़ा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे है आपका? तो उत्तर प्रदेश। ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब की है? तो 56 से 61 की है। और इसी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ये तीनों का तीनों इसकी स्थापना होती है। एक तो भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा राउरकेला स्टील प्लांट, तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो अगर मैं बात करूँ, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और इंग्लैंड की सहायता से। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब की है? 61 से 67, 66। और इसी में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है, रशिया के सहयोग से स्थापित होता है। नया संसद भवन का निर्माण कौन करेगा? कौन सी कंपनी करेगी? टाटा कंपनी करेगी। और IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर भी कौन था? टाटा था। राफेल नडाल की अगर मैं बात करूं कि किस देश से इनका संबंध है, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। इगा स्वियाटेक पोलैंड की है। तो सवाल यहाँ से ये 3 महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल और एशले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल, इगा स्वियाटेक ने। और विंबलडन 2022 किसने जीता? नोवाक जोकोविच और रावाकीना जो कि कजाकिस्तान की हैं। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से। ये शुरू कब होता है? 1981 से। और 2022 में किसको मिला है? आरिफा जौहरी को। साहित्य अकादमी अवार्ड कब से शुरू होता है? 1954 से। और इसमें कितने भाषा में ये दिया जाता है पुरस्कार? तो 24 भाषा में दिया जाता है। एक तो 22 संविधान का हो गया, और 2 आपका इंग्लिश और एक राजस्थानी, ठीक है, एक इंग्लिश दूसरा राजस्थानी, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता से है। और अगर इसी की बात करें यहाँ पे, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे? तो वास्तुकला से है। बात करते हैं रामानुजन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? गणित से है। एबल पुरस्कार का संबंध गणित क्षेत्र से है।
एबल पुरस्कार किसको मिला? डेनिस सुलेवान को मिला है टोपोलॉजी के लिए। और रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किसको मिला? नीना गुप्ता को मिला। दोनों बात ध्यान रखिएगा। किस एल्बम को ग्रैमी पुरस्कार 2022 मिला है? तो VR को मिला है। और प्रिज्जर, अगर मैं बात करूँ प्रिज्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बालकृष्ण दोषी। 2018 में इनको ये अवार्ड मिला। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है, इंग्लैंड का जो है, ठीक है, इनको मिला है। प्रिज्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो याद रखिएगा फ्रांसिस कैरे को मिला है, पहले साउथ अफ्रीकन है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। और लता मंगेशकर को भी अवार्ड मिला है और इनका हाल ही में निधन भी हो गया, ध्यान रखिएगा। 2001 में लता मंगेशकर को सर्वोच्च सम्मान मिला था भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर्वोच्च सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में किसको मिला है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और दूसरा प्रोफेसर विनोद शर्मा को, संस्थान में गुजरात को और व्यक्तिगत में प्रोफेसर विनोद शर्मा को। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डॉक्टर भूषण कुमार को। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? MS स्वामीनाथन को 1987 में। और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन E. बोरलॉग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो डॉक्टर सिंथिया को। किसके लिए? पोषण के लिए। 2021 में किसको मिला था? शकुंतला हरिकेशी को। 2020 में रतन लाल को। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? पहले ये जाने कि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रसिया से के द्वारा घोषणा पत्र जारी होती है बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, इसलिए 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या थी? अ वर्ल्ड ऑफ बिलियन। और कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सरस्वती सम्मान कब से शुरू होता है? 1991 से शुरू होता है। पहला मिला हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। और 31वां ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में 31वां किसको मिला? राम दत्त मिश्र को। मैं तो हूँ यहाँ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार किसको मिला? इस्माइल कादरी को, अल्बानिया का रहने वाले हैं। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला? गीतांजलि श्री को। रेत की समाधि के लिए टॉम ऑफ सैंड का इंग्लिश में कन्वर्ट कौन इसको किया? तो डेजी रॉकवेल, ठीक है। डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। पहली भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया अरुंधति राय, ठीक है। अरुंधति राय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? GS ग्रुप को 1965 में। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आशा पूर्णा देवी 1976 में। T×2 अवार्ड 2022 किसको मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। और 2021 वाला याद रखिएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। शक्ति का मात्रक क्या है? तो कार बटा समय। फॉर्मूला ध्यान रखें P=W/T। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। जल क्या है? एक यौगिक है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे सेलुलोज नहीं होगा, काइटिन कीजिएगा, काइटिन की, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पादप कर पूछे तब लिखिएगा सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की, ठीक है। तो ये सेलुलोज वाला है पादप वाला, काइटिन है यहाँ पे कवक वाला। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है? रेनिन। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? ATP अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है। तो गाइस ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा एक और सवाल रह गया यहाँ पे लास्ट में, ब्लीचिंग पाउडर किस गैस के प्रवाहित करने से बनता है? क्लोरीन गैस। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? तो CaOCl2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो जिनको इसकी PDF चाहिए 100 रुपये पे कर दीजिएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी, और व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, आपको PDF आपके व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।